नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेडिकेशन हब के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज है 10 सितंबर और आज हम 9 और 10 सितंबर के बेस्ट और सिलेक्टेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा और ये सारे फैक्ट्स आपको इसी वीडियो में याद हो जाएंगे। बस आपको अगले 5 से 10 मिनट तक इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना है और इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक टेस्ट भी रखा गया है जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो आइए अब हर दिन करें तैयारी डेडिकेशन हब के साथ। तो चलिए इस बेहतरीन दिन की बेहतरीन और शानदार शुरुआत करते हैं। तो देखिए आज का पहला और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिमालय दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परसों मैंने आपको पूछा भी था। तो ऑप्शंस हैं 6 सितंबर, 7 सितंबर, 8 सितंबर और 9 सितंबर। तो देखिए इसका सही जवाब है 9 सितंबर। तो 9 सितंबर को प्रतिवर्ष हिमालय दिवस मनाया जाता है। आइए अब डिटेल से जानते हैं। तो देखिए हिमालय दिवस को मनाने की शुरुआत उत्तराखंड से हुई है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हिमालय दिवस को मनाने की शुरुआत किस राज्य से हुई है। तो किस राज्य से हुई है? उत्तराखंड राज्य से हुई है। और देखिए 2013 की केदारनाथ आपदा ने पूरे विश्व का ध्यान उत्तराखंड की ओर खींचा। अब जैसा कि आप जानते हैं 2013 में उत्तराखंड में भीषण आपदा आई थी। कहां पर? केदारनाथ में। इसका कारण पर्यावरण असंतुलन के कारण हिमालय पर पड़ने वाला दुष्प्रभाव है। और देखिए इसी वजह से 2014 में तत्कालीन प्रदेश सरकार ने हर साल 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाने की आधिकारिक घोषणा की थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हिमालय दिवस को मनाने की आधिकारिक घोषणा कब की गई? 2014 में। उस समय पक्ष विपक्ष ने एक साथ इस घोषणा का स्वागत किया था। 2010 में सुंदरलाल बोगड़ा, राधा बहिन और अनिल जोशी के संयुक्त प्रयासों से हिमालय दिवस का आयोजन हुआ था। तो देखिए आधिकारिक तौर पर घोषणा कब की गई? 2014 में, लेकिन 2010 में भी इसका आयोजन हुआ था। अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 2019 में हिमालय राज्यों का कॉन्क्लेव मसूरी में हुआ था और 11 हिमालय राज्य एक मंच पर आए थे। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, हिमालय राज्यों का कॉन्क्लेव कहाँ पर हुआ? मसूरी में हुआ था। कब हुआ था? 2019 में हुआ था। और हिमालय राज्य कितने हैं? 11 हिमालय राज्य हैं। और देखिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी इस कॉन्क्लेव में मुख्य रूप से शामिल हुई थी। यह एक तरह से हिमालय राज्यों के सरोकारों को केंद्र की ओर से चिन्हित करने की कोशिश भी मानी गई। अब देखिए हिमालय के संरक्षण की कोई भी मुहिम सिर्फ हिमालय राज्यों तक सीमित नहीं रह सकती। कहने का मतलब है कि हिमालय जब सबका है तो इसका रखरखाव की जिम्मेदारी भी क्या है? सबकी है। और हिमालय से हमें बहुत कुछ मिलता है, इसलिए हिमालय के रखरखाव की जिम्मेदारी हम सबकी बनती है। अब देखिए 2006 में योजना आयोग ने भी इस बात को महसूस किया था और योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजना के तहत माउंटेन टास्क फोर्स का गठन किया था और उसके चेयरमैन उत्तराखंड के मुख्य सचिव रह चुके डॉक्टर RS को बनाया गया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, माउंटेन टास्क फोर्स का गठन कब किया गया? 2006 में किया गया। आयोग की इस रिपोर्ट में भी हिमालय क्षेत्र के लिए व्यापक रूप से काम करने की सिफारिश की गई थी। अब देखिए इस वर्ष हिमालय दिवस का आयोजन दिल्ली में हुआ। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 2020 में हिमालय दिवस का आयोजन कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ था। अब देखिए इस आयोजन में क्या है, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, उपराष्ट्रपति महोदय और हैस्को संस्था के संस्थापक अनिल जोशी, जिनको क्या है 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, वह भी मौजूद थे। और इस वेबिनार में डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने अपनी किताब संसद में हिमालय उपराष्ट्रपति महोदय को भेंट की। तो इंपॉर्टेंट क्या दिख रहा है यहाँ पर, संसद में हिमालय किसकी किताब है? डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी की किताब है। अब देखिए हिमालय 5 देशों में फैला है और भारत के 11 राज्यों में हिमालय फैला है। इन्हें क्या है? हिमालय राज्य कहा जाता है। और 8,848 मीटर ऊंचा माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे विशाल चोटी है। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब देखिए 11 हिमालय राज्य कौन कौन से हैं? असम, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, हिमाचल और मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ये क्या है? 11 हिमालयी राज्य हैं। अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला हिमालय राज्य कौन सा? आपका असम है, जिसे सबसे पहले हिमालय राज्य घोषित किया गया। और यह एकमात्र ऐसा राज्य भी है जिसे आजादी से पूर्व ही हिमालय राज्य घोषित किया गया। और बाकी सबको क्या आजादी के बाद घोषित किया गया हिमालय राज्य, लेकिन आजादी से पहले असम को हिमालय राज्य घोषित किया गया था। अब देखिए उत्तराखंड के 11वां हिमालय राज्य है जिसका गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। तो 11वां हिमालय राज्य कौन सा? आपका उत्तराखंड है। अब देखिए हिमालय क्यों महत्वपूर्ण है? तो यह हिमालय ही है जिसे वाटर टावर के रूप में जाना जाता है। इंडियन हिमालयन रीजन या ICHR में ही 38,000 वर्ग किलोमीटर में फैले 5,000 से ज्यादा ग्लेशियर हैं। यहाँ 10,000 से ज्यादा पुष्प प्रजातियां हैं। नदियों, झीलों, ताल तले, बुग्यालों का घर कौन सा है? हिमालय है। और हिमालय में 240 से ज्यादा स्तनपायी प्रजातियां और 750 से ज्यादा पक्षी रहते हैं। और इसके अलावा यहाँ से निकलने वाली 87 नदियों पर लाखों लोगों का जीवन निर्भर है। हिमालय में 600 गर्म झरने हैं और इनमें से 300 झरने भारतीय क्षेत्र में। इस प्रकार से हिमालय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी वजह से हिमालय के संरक्षण की आवश्यकता है और यह हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। और हिमालय के संरक्षण के लिए प्रतिवर्ष 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। और इसकी आधिकारिक घोषणा कब हुई थी? 2014 में हुई थी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो और ये आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। इस वीडियो की PDF आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है, डोलापाल के आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन है मुंशी हरिप्रसाद टमटा, घनश्याम सैलानी, बलदेव सिंह आर्य और जयानंद भारती। तो इसका सही जवाब है जयानंद भारती। अब देखिए जयानंद भारती ने डोलापाल के आंदोलन चलाया था तथा आर्य समाज के विचारों को गढ़वाल में प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसने? जयानंद भारती ने। आइए आप कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो देखिए जयानंद भारती का जन्म पौड़ी जनपद के अरकंडाई गांव के शिल्पकार परिवार में 17 अक्टूबर 1881 को हुआ था। तो जन्म कब हुआ? 17 अक्टूबर 1881 को। अब देखिए मृत्यु कब हुई? अरकंडाई में 71 वर्ष की आयु में 9 सितंबर 1952 को। तो इंपॉर्टेंट है, मृत्यु कब हुई? 9 सितंबर 1952 को। अब देखिए जयानंद भारती समाज में व्याप्त अंधविश्वास एवं बुराइयों से बहुत दुखी थे। 30 वर्ष की अवस्था में आर्य समाज की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश ने छुआछूत के प्रति उनकी आंखें खोल दी। उन्होंने आर्य समाज की दीक्षा ली और इसके बाद उनका नाम जयानंद आर्य पथिक हो गया। तो जयानंद भारती का नाम क्या हो गया? जयानंद आर्य पथिक हो गया। आइए आप जानते हैं उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य। अब देखिए पहला महत्वपूर्ण कार्य डोलापाल के आंदोलन। तो देखिए सामाजिक चेतना की कड़ी में डोलापाल के आंदोलन का श्रेय जयानंद भारती को जाता है। अब देखिए यह वह आंदोलन था जिसमें शिल्पकारों के दूल्हे दुल्हनों को डोला पालकी में बैठने नहीं दिया जाता था। अब देखिए इसका मतलब है कि पहले क्या होता था, जो शिल्पकार वर्ग है ये शादी के समय पर क्या है, डोला पालकी में नहीं बैठ सकते थे। समाज में ऐसे कुछ क्या है, बुराइयां व्याप्त थी और इसका विरोध किसने किया? जयानंद भारती ने किया। और लगभग 20 वर्षों तक चलने वाले इस आंदोलन के समाधान के लिए उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया, जिसका निर्णय क्या हुआ? शिल्पकारों के पक्ष में हुआ। और इसी को क्या कहा जाता है? डोलापाल के आंदोलन कहा जाता है। उसके प्रणेता कौन है? जयानंद भारती। अब देखिए स्वतंत्रता संग्राम में उनका क्या योगदान था? तो 28 अगस्त 1930 को उन्होंने राजकीय विद्यालय जयरीखाल की इमारत पर तिरंगा झंडा फहराकर ब्रिटिश शासन के विरोध में भाषण देकर छात्रों को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरित किया था। 30 अगस्त 1930 को लैंसडाउन न्यायालय द्वारा उन्हें 3 माह का कठोर कारावास दिया गया और धारा 144 का उल्लंघन करते हुए जब उन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध दुगड्डा में जनसभा की तो इन्हें 6 माह के कठोर कारावास की सजा हुई थी। इस प्रकार से आजादी के आंदोलन में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान था। तो देखिए ऐतिहासिक पौड़ी कांड। 6 सितंबर 1932 को जयानंद भारती ने विलियम मैल्कम हैली की उपस्थिति में तिरंगा फहराया। वह मैल्कम हैली गो बैक और भारत माता की जय के नारे लगाए। इसी घटना को ऐतिहासिक पौड़ी कांड के नाम से जाना जाता है। तो कब हुई यह घटना? 6 सितंबर 1932 को। और यहां पर क्वेश्चन था डोलापाल के आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो कौन थे? जयानंद भारती थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक पौड़ीकांड कब घटित हुआ था? तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐतिहासिक पौड़ीकांड कब घटित हुआ था और मैंने आपको परसों ये क्वेश्चन पूछा भी था। तो देखिए ऑप्शंस हैं 1 अगस्त 1932, 6 सितंबर 1932, 15 अगस्त 1947 और 15 अगस्त 1930। तो मैंने आपको अभी बताया था 6 सितंबर 1932। अब देखिए इसकी पूरी कहानी को समझते हैं। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे दौर से पहले कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जा चुका था और नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के कारण पौड़ी की जनता में असाधारण चुप्पी थी। इन दिनों संयुक्त प्रांत के विलियम मैल्कम हैली का पौड़ी आगमन तय हुआ और पौड़ी का प्रशासन मैल्कम को दिखाना चाहता था कि कांग्रेस इस पूरे क्षेत्र में समाप्त हो चुकी है। अब देखिए इसके लिए प्रशासन ने अमन सभा, हितैषी पत्र और हितैषी प्रेस की स्थापना की थी। अब देखिए प्रशासन के सहयोग से क्या हुआ था, नवंबर 1930 में लैंसडाउन में क्या अमन सभा की स्थापना की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अमन सभा की स्थापना कब हुई? 1930 में। कहां पर? लैंसडाउन में, जिसका उद्देश्य कांग्रेस का प्रतिपक्ष खड़ा कर छावनी को राष्ट्रवादी आंदोलन से बचाना था। अमन सभा में राय साहब, राय बहादुर, उनके वकील, अनेक वकील, पेंशनर, ठेकेदार, ठोकदार आदि शामिल थे। जेल से छूटे जयानंद भारती को जब यह बात पता चली तो उन्होंने निश्चय किया कि मैल्कम के दरबार में वह तिरंगा फहराएंगे। अब देखिए 6 सितंबर 1932 को ऐतिहासिक पौड़ीकांड घटित तो हुआ, लेकिन इसके पीछे की योजना क्या थी? तो देखिए मैल्कम हैली के दरबार में तिरंगा फहराने के उद्देश्य से जयानंद भारती ने सकलानंद भारती से बात की। जयानंद भारती पहले दुगड्डा पहुंचे और फिर वेश बदलकर 5 सितंबर 1932 को पौड़ी पहुंचे और रात को कोतवाल सिंह नेगी वकील के घर पर रुके। उनके साथ उनके 2 मित्र थे जिन्हें उन्होंने तिरंगे के 2 और टुकड़े दिए थे। तिरंगे का तीसरा टुकड़ा जयानंद भारती ने अपने पास रखा था। पौड़ी पहुंचकर तिरंगा कोतवाल सिंह नेगी वकील के घर पर छिलकर एक कर लिया गया। अब देखिए 6 सितंबर को क्या हुआ, इस दिन जयानंद भारती वेश बदलकर सभा के मंच के ठीक आगे बैठ गए। जयानंद भारती ने अपने कुर्ते की आस्तीन में तिरंगा छुपाकर रखा था। सभा में बैठे उनके साथियों ने झंडे का डंडा सरकाना शुरू किया। इस बीच मैल्कम का अभिनंदन पत्र पढ़ा जा चुका था। इसी बीच झंडे का डंडा जयानंद भारती के पास पहुंचा था। मैल्कम हैली बोलने वाला था कि फुर्ती से उठकर जयानंद भारती तिरंगा लहराते हुए मंच की ओर आगे बढ़ने लगे और नारा लगाने लगे, गो बैक मैल्कम हैली, भारत माता की जय, अमन सभा मुर्दाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। तो देखिए उन्हें अधिकारियों ने दबोच लिया और उसके बाद उन्हें मार पड़ती रही, लेकिन वे नारा लगाते रहे और मैल्कम हैली
पहरे में डाक बंगले की तरफ भाग चुका था। जनरल भारती को तत्काल हथकड़ी पहनाकर पौड़ी जेल ले जाया गया। इस गिरफ्तारी के बाद 28 सितंबर 1933 को भारती जेल से छूटे। यह घटना ऐतिहासिक पौड़ी कांड के नाम से प्रसिद्ध है, जो जनपद के मुख्यालय के गजट में भी अंकित है। इसे पौड़ी पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कब? 9 सितंबर को। और यहाँ पर क्वेश्चन था ऐतिहासिक पौड़ी कांड कब घटित हुआ, तो 6 सितंबर 1932 को। और मैंने डिटेल में आपको इसकी पूरी कहानी भी बताई है, क्योंकि यह एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए अब कल के क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन था देश भर के पर्यटकों को लुभाने के लिए पर्यटक प्रोत्साहन कूपन योजना किस राज्य द्वारा लागू की गई, तो किसके द्वारा? उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन था ऐतिहासिक पौड़ी कांड कब घटित हुआ, तो 6 सितंबर 1932। और नेक्स्ट क्वेश्चन था हिमालय दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 सितंबर को मनाया जाता है। आइए आज के क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है उत्तराखंड के किस एयरपोर्ट को गेटवे ऑफ गढ़वाल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड का पहला प्लाज्मा बैंक कहां बनेगा, तो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। और अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप साइनिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।